नमस्कार, स्वागत है आपका अर्बन ग्रोथ इंडिया में। कभी सोचा है आपने कि आपका शहर असल में किस दिशा में बढ़ रहा है? आज हम नागपुर के एक ऐसे हिस्से की बात कर रहे हैं जो आने वाले 10 सालों में पूरी तरह से बदलने वाला है। और ये बदलाव सिर्फ नक्शों पर नहीं, जमीन पर दिखाई देगा। देखिए, जब कोई शहर बिना किसी प्लान के बस फैलता चला जाता है, तो परेशानियां हम सभी को होती हैं। घंटों का ट्रैफिक जाम, पानी की कमी, रहने के लिए सही जगह का न मिलना। और इन्हीं सब मुश्किलों को देखकर एक सोची समझी, एक व्यवस्थित विकास योजना की जरूरत महसूस हुई। और ये समझना जरूरी है कि ये योजना सिर्फ नागपुर शहर तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसे पूरे विदर्भ क्षेत्र के विकास का इंजन माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका फायदा अमरावती और चंद्रपुर जैसे शहरों को भी मिलेगा। तो सवाल ये है कि इस बड़ी चुनौती का समाधान क्या है? जवाब है सरकार की एक बहुत अहम योजना। चलिए अब हम समझते हैं कि ये नया नागपुर योजना असल में है क्या। तो देखिए, नया नागपुर शहर का मतलब सिर्फ कुछ नई इमारतें बनाना नहीं है। ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ एक हाईटेक शहर बसाने का प्रोजेक्ट है। और इसका एक ही बड़ा मकसद है, नागपुर को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र के तौर पर स्थापित करना। अब किसी भी बड़े प्लान की एक नींव होती है। इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव इन 5 स्तंभों पर टिकी है। पहला, एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस सेंटर। दूसरा, शहर को जोड़ने वाले बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। तीसरा, एक मॉडर्न स्मार्ट सिटी की सारी सुविधाएं। चौथा, इंडस्ट्री और आईटी के लिए खास पार्क। और पांचवा, जो सबसे अहम है, आर्थिक तरक्की और रोजगार के नए मौके। इन्हीं पर नया नागपुर खड़ा होगा। ठीक है, योजनाएं तो बनती रहती हैं, कागजों पर सब अच्छा लगता है, लेकिन मन में सवाल तो यही आता है कि जमीन पे क्या हो रहा है, काम शुरू भी हुआ या नहीं। तो चलिए अब इसी को देखते हैं कि ग्राउंड पर असल में क्या चल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि ये प्लान अब सिर्फ कागजों में नहीं है। नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम NMRDA कहते हैं, उसने जमीन पर सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि योजना अब हकीकत बनने की तरफ अपना पहला ठोस कदम बढ़ा चुकी है। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये जमीनी काम का एक सबूत है। इसमें देखिए, हिंगाणा तालुका के गोधनी और लाड़गांव गांव में लगभग 1480 एकड़ जमीन पर संयुक्त मौजनी यानी जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड, जिसे JMR कहते हैं, वो शुरू हो चुका है। ये किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। और इस काम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने NMRDA को जमीन खरीदने के लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन की गारंटी दी है। इतनी बड़ी रकम से यह साफ पता चलता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है। चलिए, ये तो हो गई बड़े स्तर की योजना की बात, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है। इसका हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर क्या और कैसे असर पड़ेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहला और बड़ा असर जो दिखेगा वो होगा हमारे आने जाने के तरीकों पर। इस प्लान का मुख्य फोकस एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर है। सोचिए, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मल्टी लेवल सड़कों का एक पूरा जाल, जिससे शहर में कहीं भी आना जाना आसान और तेज हो जाएगा। ये कुछ वैसा ही होगा जैसा नागपुर में वर्धा रोड पर बना है, एक बहुस्तरीय परिवहन सिस्टम। मतलब सबसे ऊपर के लेवल पर मेट्रो चलेगी, उसके नीचे फ्लाईओवर पर गाड़ियां चलेंगी और सबसे नीचे जमीन पर नॉर्मल सड़क होगी। यानी एक ही जगह पर 3 तरह के रास्ते, जिससे ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, विकास के साथ साथ रोजगार भी इस प्लान का एक बहुत बड़ा मकसद है। एक अनुमान है कि इस पूरी योजना से सिर्फ विदर्भ क्षेत्र में 5 लाख से भी ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। अब देखिए, जब भी किसी जगह पर इतने बड़े बदलाव की बात होती है, तो उसके साथ साथ तरह तरह की बातें और अफवाहें भी फैलने लगती हैं। ऐसे समय में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम कोई भी फैसला लेने से पहले जानकारी और हकीकत के बीच का फर्क समझें। फर्क समझना जरूरी है। अफवाहें वो सुनी सुनाई बातों पर टिकी होती हैं जो अक्सर कंफ्यूजन या झूठी उम्मीदें पैदा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी योजनाएं हैं, वो NMRDA जैसे अधिकारियों के दस्तावेजों पर आधारित होती हैं। वो हमें विकास का एक साफ रास्ता दिखाती हैं। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। तो सही जानकारी तक कैसे पहुंचें? इसके लिए ये 3 बातें याद रखें। पहली, कोई भी अपडेट के लिए सीधे NMRDA की ऑफिशियल वेबसाइट देखें।
दूसरी, जोनिंग समझने के लिए ऑफिशियल डेवलपमेंट प्लान यानी डीपी मैप को रेफर करें। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, किसी के जुबानी वादे पर भरोसा न करें। हमेशा कागजी सबूत ज़रूर मांगें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और आखिर में बस एक ही बात है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमारा शहर किस दिशा में बढ़ रहा है, तो हमारे फैसले गलत होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। शहरी विकास की ऐसी ही सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए अर्बन ग्रोथ इंडिया को फॉलो करते रहें।